हेलो चिल्ड्रन, क्लास नाइन्थ के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो गैसों को कैसे मिक्स किया जा सकता है। कहता है एयर इज ए कलरलेस गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेज। वायु जो है वो एक रंगहीन गैस है या हम गैसों का मिश्रण भी बोल सकते हैं। वैन ए गैस जार इज एम्प्टी, मान लीजिए आपके पास कोई खाली गैस जार है। इट इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर, बट उस टाइम भी वो हवा से भरा होता है। दिस इज बिकॉज सिंस एयर इज कलरलेस, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है एयर जो है, वायु जो है वो रंगहीन है। वी कैन नॉट सी इट इन द गैस जार, इसलिए हम इसे उस गैस जार के अंदर नहीं देख सकते। ब्रोमीन इज ए रेड ब्राउन लिक्विड, ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है। इट फॉर्म्स वेपर्स ईजिली, इसके आसानी से वेपर्स वाष्प बन जाते हैं। ब्रोमीन वेपर्स इज रेड ब्राउन इन कलर। अंडरस्टूड है बेटा, ये ब्रोमीन के जो वेपर्स होंगे वो रेड ब्राउन कलर के होंगे। एंड इट इज हैवियर देन एयर, और वो हवा से भारी होते हैं। लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ, अब हम दो चीज़ों की मिक्सिंग करवा के देखेंगे, ब्रोमीन के वेपर्स और एयर की। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। ए गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे एक गैस जार जो खाली था उसके ऊपर वाले सिरे को नीचे की तरफ करके, यानी कि अपसाइड को डाउन करके एक दूसरे गैस जार पर रख दिया जाता है जिसमें क्या भरा हुआ था, ब्रोमीन के वेपर। वी विल सी दैट द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर गैस जार स्प्रेड अप इनटू एयर इन द अपर गैस जार। आप क्या देखते हो, यहाँ से जो ब्रोमीन के वेपर हैं वो धीरे धीरे एयर वाले गैस जार के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द गैस जार कंटेनिंग एयर आल्सो बिकम्स कंप्लीटली रेड ब्राउन इन कलर। कुछ टाइम के बाद ये वाला जो गैस जार है जिसमें एयर थी, ये भी पूरी तरह से रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। The spreading up of bromine vapor into air can be explained as follows। अब ऐसा होता क्यों है, ये ब्रोमीन के वेपर इस जार में क्यों फैलते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कहता है एयर और ब्रोमीन दोनों के वेपर बिल्कुल टीनी छोटे छोटे मूविंग पार्टिकल्स से बने हैं, गतिशील कणों से बने हैं, एयर के भी और ब्रोमीन के भी। The moving particles of bromine vapor and air collide with each other। ये जो गतिशील कण हैं ब्रोमीन के वेपर्स की फॉर्म में और हवा के कण, ये एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं। कोलाइड मीन्स कोलिजन, टक्कर मारना। एंड बाउंस अबाउट इन ऑल डायरेक्शंस, और सभी दिशाओं में उछलते हैं। ड्यू टू विच दे गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली, इस कोलिजन और बाउंसिंग के कारण वो एक दूसरे के साथ समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अभी आपने पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि दो सब्सटेंस का बिना एक्सटर्नल हेल्प के मिक्स होना, तो यहाँ भी दो सब्सटेंस बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मिक्स हो रहे हैं, तो ये भी डिफ्यूजन का एक दूसरा उदाहरण है। अब कहता है आप ये नोट करें कि जो ब्रोमीन है उसके वेपर हैवियर होते हैं एयर से, हमने पहले भी बताया। इवन देन इट गोज अप अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर भी ये गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर वाले गैस में जाता है। ग्रेविटी क्या करती है, हर बॉडी को नीचे खींचती है, जबकि ब्रोमीन के वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। एंड मिक्सिज विद एयर इन द अपर जार, वो हम बता ही चुके हैं, ऊपर जाते हैं तो इस जार के अंदर जाकर वो मिक्स हो जाते हैं। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग विद हाई स्पीड्स ड्यू टू विच दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। कहता है ये जो ब्रोमीन के कण हैं ये इतनी तेज स्पीड से चल रहे होते हैं, इनके पास उचित मात्रा में, काफ़ी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये गुरुत्व बल पर काबू पा लेते हैं, उसको एनकाउंटर कर देते हैं एंड गो अप इनटू द गैस जार कंटेनिंग एयर, और उस गैस जार तक पहुंच जाते हैं जिसमें हवा भरी होती है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एयर प्रेजेंट इन द अपर गैस जार आल्सो डिफ्यूजेज डाउनवर्ड्स इनटू ब्रोमीन वेपर्स इनटू द लोअर गैस जार। लेकिन क्या होता है, जो हवा थी ऊपर वाले जार में उसका भी डिफ्यूजन होता है, वो ऊपर वाले गैस जार से नीचे की तरफ ब्रोमीन वेपर वाले गैस जार में जाती है। बट सिंस एयर इज कलरलेस, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं हवा रंगहीन है, दैट्स वाई वी कैन नॉट नोटिस इट्स प्रेजेंस इन द लोअर गैस जार, इसलिए हमें नीचे वाले गैस जार में वो दिखाई नहीं देती। अब कहता है ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इससे हमारे पास 2 पॉइंट निकलते हैं निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में। किससे रिलेटेड? मैटर का नेचर क्या है, इससे रिलेटेड। तो वो 2 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और दूसरा पॉइंट है, मैटर के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, लगातार ये मोशन में होते हैं, गतिशील होते हैं। तो आप इनको नोट करेंगे एक्चुअल में मैटर का नेचर क्या है, ये 2 पॉइंट। अब कहता है बिफोर वी गो फर्दर, आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, पोलन और पोलन ग्रेन। पोलन क्या है? पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस है। पोलन का मतलब होता है बेटा पराग, एक चूर्ण जैसा पदार्थ है, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। फूल का जो नर भाग होता है जिसे हम स्टेमन पुंकेसर बोलते हैं, उससे ये पाउडर निकलता है जिसे पोलन कहा जाता है। पोलन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द टॉप पार्ट ऑफ द स्टेमन कॉल्ड एंथर। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब फ्लावर का डायग्राम पढ़ेंगे, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो कहता है जैसे अब भी हमने डिस्कस किया, फूल का मेल पार्ट जो होता है उसको स्टेमन बोलते हैं, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। तो जो एंथर होता है उसके अंदर ये पोलन प्रेजेंट होते हैं। पोलन कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। पोलन के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कण भरे होते हैं जिन्हें पराग कण कहा जाता है, पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं बेटा। दज पोलन ग्रेन्स आर एक्सट्रीमली मिनट एंड लाइट पार्टिकल्स। तो पोलन ग्रेन्स जो पराग कण होते हैं ये बिल्कुल छोटे और हल्के कण होते हैं। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो ये व्यू कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से यहाँ पे जो है टॉप पे एंथर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या भरे होते हैं बेटा, बिल्कुल लाइट और मिनट पार्टिकल्स, जिन्हें आप किस फॉर्म में स्टडी करते हैं, पोलन ग्रेन्स। बट एक्चुअली ये सारे कॉन्सेप्ट आप बायो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आज के बनेंगे बेटा। एक तो ब्रोमीन के वेपर्स की मूवमेंट कैसे होती है, उसमें डिफ्यूजन का कंसेप्ट। एयर की मूवमेंट दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि एयर कलरलेस है, डिफ्यूजन पे शॉर्ट नोट। और मैटर का नेचर कैसा होता है, उसमें जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो वाले। अगले लेक्चर में हम मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।